टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से विद्यालय स्तर पर लाडो योजना के इंचार्ज के द्वारा लाडो योजना के फॉर्म ऑनलाइन करने और किस प्रकार से फॉर्म लॉक करने। तो साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके लिए साथियों हमें ओपन कर लेना है शाला दर्पण का लॉगिन पेज ओपन करने के बाद साथियों यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और व्यू मोर का जो ऑप्शन है इस पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद साथियों HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों यहाँ आपको दाई तरफ स्कूल ऑफिस लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इस ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है जहाँ हमें इंचार्ज लॉगिन वाले टैब पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद साथियों पहला जो आपका ऑप्शन है स्टाफ आईडी, यहाँ आपको लाडो इंचार्ज की स्टाफ NIC आईडी, दूसरे वाले कॉलम में आपको स्कूल NIC आईडी, तीसरे कॉलम में आपको जो है यहाँ स्टाफ NIC आईडी के पासवर्ड, उसके बाद साथियों कैप्चा डाल देना है। ये सभी एंट्रीज करने के बाद हमें सिंपली लॉगिन वाले पेज पे साथियों टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों ये लॉगिन में थोड़ा सा समय लेगा। लॉगिन होने के बाद साथियों इस प्रकार का कुछ इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ आपको जो है लाडो योजना का जो आइकन है इस लाडो योजना के आइकन पे सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। साथ ही यहाँ आपको जो है सबसे पहले सेशन में जो है 25-26 का चयन कर लेना है। 25-26 का चयन करने के बाद साथियों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद साथियों यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ आपको जो है सिंपली स्टूडेंट फोरम का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। जैसे इसका चयन करेंगे यहाँ आपके सामने क्लास वाइज लाडो योजना की पात्र छात्राओं के नाम दिखाई पड़ेंगे। अब आपको जिस कक्षा की छात्रा के जो है आवेदन ऑनलाइन करने हैं उसके सामने जो पात्र छात्राओं की संख्या है सिंपली उस संख्या पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों उस कक्षा की समस्त पात्र छात्राओं की लिस्ट जो है आपके सम्मुख होगी। या स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। अब आपको जिस भी लड़की का या जिस भी बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है उस बच्चे के सामने आपको जो व्यू और फिल का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है साथियों इसी ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है। या तो साथियों जैसे व्यू और फिल वाले ऑप्शन का चयन करते हैं, चयन करने के बाद साथियों हम पहुंच जाएंगे यहाँ लाडो योजना के एप्लीकेशन फॉर्म पे साथियों सिंपली आपको इस प्रकार से कुछ डिटेल्स बेसिक डिटेल्स दिखाई पड़ेगी। इनको मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद साथियों हमें जो यहाँ पहला काम जो करना है वो है आपका बच्चे की जो है PCTS डिटेल हमें यहाँ पोर्टल से फेच करनी है। फेच करने के यहाँ दो तरीके हैं, आप दो तरीके से जो है PCTS सर्च कर सकते हैं। तो साथ ही हम यहाँ जो है पहले तरीके का यूज कर रहे हैं जहाँ हमारे पास PCTS नंबर है। तो यहाँ आपको सिंपली PCTS नंबर दर्ज कर देना है और गेट डाटा फ्रॉम PCTS वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद साथियों PCTS रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ चुका है। इसके बाद साथियों हमें जो है बच्चे का जनाधार डाटा फेच करना है। इसके लिए आपको जनाधार फैमिली ID पहले से भरी हुई मिलेगी। दूसरा वाला जो कॉलम है इस कॉलम में आपको विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी मेंबर ID आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद साथियों कंफर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जन आधार का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे सिंपली आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों इस प्रकार से हमने जो है बच्चे की PCTS और जन आधार डिटेल यहाँ सेव कर लिए। सेव करने के बाद साथियों सिंपली हमें स्क्रॉल करते हुए वापस नीचे आना है। नीचे आने के बाद साथ ही यहाँ हमें बच्चे की आधार संबंधी डिटेल कुछ फेच करनी है। तो इसके लिए अगर बच्चे का आधार है तो यस कर लीजिए, अगर बच्चे का आधार नहीं है तो नो वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। इस केस में साथ ही हमारे पास आधार नंबर अवेलेबल है तो आधार स्टेटस वाले पे यस कर देंगे और आधार नंबर यहाँ जो है डिजिट में लगा दिए जाएंगे। उसके बाद साथ ही ईच पेरेंट
अलाइव का जो ऑप्शन है जो लागू उसका चयन कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका साथ ही होने वाला है एड्रेस का। यहाँ हमें बच्चे का जो है पता लगा देना है, तो आप सिंपली यहाँ जो है बच्चे के गांव का नाम और ब्लॉक का नाम इसमें लगा दीजिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमें यहाँ जो है बच्चे की बैंक संबंधी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो ये आपकी जन आधार से फैच की जाएगी। तो इसके लिए साथियों आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला जो है अगर बच्चे का जन आधार में अकाउंट है तो आप पहले ऑप्शन का चयन कर लीजिए, अन्यथा आप दूसरा ऑप्शन को चुनिए। चुनने के बाद साथियों बैंक डिटेल यहाँ फैच हो जाएगी, इसको आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद साथियों नेक्स्ट जो आपका स्टेप होने वाला है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ साथियों आपको जो है बच्चे की पीसीटीएस, जन आधार और पेरेंट्स अलाइव डेथ सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। लेने के बाद साथियों नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अपलोड पीसीटीएस कार्ड कॉपी। तो यहाँ आप अधिकतम 300 केबी में जो है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चे का जो ममता कार्ड अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद साथियों सेव एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद साथियों अब हमें जो है इस एप्लीकेशन को लॉक कर लेना है। लॉक करने के लिए साथियों क्लोज वाले बटन पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों यहाँ जो है आपको लॉक का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली इस ऑप्शन पे आप टैप कर देंगे। तो टैप करने के बाद साथियों आपका लाडो इंचार्ज जो है उसके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी साथियों आपको लेकर इस वाले चेक बॉक्स में डाल देने हैं। डालने के बाद सिंपली साथियों सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये लाडो योजना का एप्लीकेशन फॉर्म पीओ रोल पे जा चुका है। अब इसको पीओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद साथियों डीओ के द्वारा पेमेंट की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से लाडो योजना के एप्लीकेशन की यह संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी प्रक्रिया समझ चुके होंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।